उन्होंने इतना जटिल इस कानून को बनाया कि आज तक मुकदमे चलते आ रहे हैं और जो भी मुकदमा एक बार हो जाता था वो मुकदमा 20 बरस, 25 बरस, 30 बरस, बहुत मुकदमा के सारे अभियुक्त मर जाते थे, फैसला ही नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसको हटा दिया गया। और जिस तरह के अपराध नए ढंग से बढ़ रहे हैं उनके तरफ कुछ जोड़ दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसेम मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बड़ी अधिवक्ता श्री प्रमोद सिंह जी और आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सचिन जी और दर्शकों को भी नमस्कार है। सर, 2024 शुरू हो चुका है और 2024 में नया कानून यानी कानून में क्या क्या संशोधन हुआ है और क्या क्या संशोधन होने की संभावना है, इस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसका खुलासा थोड़ा कीजिए। देखिए, 2023 का जो नया कानून बना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले मैं इसको बता देना उचित समझता हूँ। बताइए। 1860 ईस्वी में 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों को लगा कि भारतीय लोगों पर शासन करना अब कठिन होगा, तो उन्होंने एक कानून बनाया जो आईपीसी का जी और 511 धाराओं में समाज में उस समय जितने तरह के अपराध की संभावना थी सब में अंग्रेजों ने बांध दिया पूरे भारतीयों को। जी जी और प्रक्रिया ट्रायल का इतना जटिल बनाया क्योंकि शासन उन्हें करना था भारतीयों पर, जी तो उन्होंने इतना जटिल इस कानून को बनाया कि आज तक मुकदमे चलते आ रहे हैं और जो भी मुकदमा एक बार हो जाता था वो मुकदमा 20 बरस, 25 बरस, 30 बरस, बहुत मुकदमा के सारे अभियुक्त मर जाते थे, फैसला ही नहीं हुआ। इसका कारण क्या था कि ट्रायल की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि इसका फैसला करना न्यायालय के लिए भी और भारतीय कानून वकीलों के लिए स्वर्ग था। जी तारीख पर तारीख पड़ता जाता था, मुकदमा का निपटारा नहीं हो पाता। मुकदमा का निपटारा ही नहीं हो पाता था। आज एक पिटीशन डाल दिया, कल उसका रिमाइंडर आएगा, उसके बाद रिप्लिकेशन आएगा, उसके बाद सुनवाई होगी। सुनवाई होते होते इतने समय निकल जाते थे कि न्याय होना बहुत कठिन था। तो कहा गया है कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। तो जरूरत थी अब नए प्रक्रिया एडॉप्ट करने की कि इससे फायदा क्या होगा कि त्वरित न्याय मिलेगा। तो नए कानून में और पुराने कानून में का जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि नए कानून में ट्रायल का भी लिमिटेशन हो गया। अब 3 वर्ष के अंदर अंदर मुकदमे का फैसला हो जाएगा। साथ ही साथ होगा क्या कि कोई फरार भी चल रहा है तो उसके खिलाफ ट्रायल किया जाएगा और उसको सजा मुकर्रर की जाएगी, उसके सजा के लिए उसके बाद तक की प्रक्रिया की जाएगी। अच्छा, कोई फरार चल रहा है तो उसको मतलब उस पर सजा कैसे की जा सकती है? फरार चल रहा है तो ट्रायल हम यहाँ करेंगे और ट्रायल में दोषी पाया जाएगा तो उसके लिए उसको दंड भुगतने के लिए एक वारंट जारी करके छोड़ देंगे। पुलिस पकड़ेगी, जाएगा और दोष भुगत के निकलेगा। अगर पकड़ाएगा तब ना, नहीं पकड़ाएगा तो जाएगा कहाँ? फरार का मतलब है होता है कि वो अभी कैद में नहीं है, उसी को ना फरार बोलते हैं। हाँ, फरार में उसी को बोलते हैं जो कैद में नहीं है, लेकिन कैद में पुलिस की शिथिलता से आदमी नहीं रह पाता है ना। फरार होने का कहाँ जगह? अब तो बहुत सारे दूसरे देशों से भी भारत का प्रत्यार्पण संधि है। फरार कोई होगा तो इंटरपोल की मदद से आएगा। कानून पर भरोसा है। कानून पर भरोसा है। अच्छा, तो 2024 का नया संशोधन जो कानून में होने वाला है, थोड़ा इसके बारे में खुलासा कर दीजिए ताकि आम जन को भी समझ में आए कि अब 2024 में क्या होने वाला है। यही तो बता रहे थे कि ट्रायल की प्रक्रिया आसान कर दी है और आईपीसी में कुछ जो
कानून ऐसे हो गए थे जिनकी प्रासंगिकता अब समाप्त हो गई थी, उनको हटा दिया गया। और जैसे बहुत सारे कानून हैं जिनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई थी और उसको हटा दिया गया। अर्थात आपके कथनानुसार जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसको हटा दिया गया। हाँ, जिसकी जरूरत नहीं थी उसको हटा दिया गया और जिस तरह के अपराध नए ढंग से बढ़ रहे हैं उनके तरफ कुछ जोड़ दिया गया। सर बढ़ गए तो इसका मतलब कि अब बहुत जल्दी जो भी कोर्ट में दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं और न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो उम्मीद बनता है कि उनके पक्ष में निर्णय होगा। बिल्कुल होगा। जो लोग कानून से व्यथित थे अब कानून से व्यथित नहीं रह जाएंगे, कानून से न्याय होगा, जल्दी न्याय होगा। लेकिन एक आम धारणा है, ये सब लोग बताते रहते हैं कि जिसका दबदबा रहता है पक्ष उसी के विषय में नहीं, उसी के पक्ष में निर्णय होता है। तो इस पर थोड़ा खुलासा कर दीजिए कि कमज़ोर तबके के जो होंगे, जो जिनको कानून पर भरोसा है, वो भी आएंगे यहाँ तो उनके पक्ष में निर्णय हो सकता है। ऐसा कहना गलत है कि जिनकी दबदबा होती है उन्हीं के पक्ष में फैसला कानून देती है। दबदबा तो लालू प्रसाद से ज़्यादा किसी का नहीं ना होगा। पूरे बिहार में सबसे बड़े दबदबा के थे, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं जी, पत्नी मुख्यमंत्री थी, आज भी बेटा उप मुख्यमंत्री है और उस आदमी का दबदबा पूरे बिहार में था। तो चारा घोटाला में सजा हुई, जी, न्याय मिला। जी, जितने भी कितने भी दबंग का नाम ले लीजिए, जी। चाहे किसी भी दबंग का नाम ले लीजिए, दबंग और पैसा का दासी कानून में है। देखिए, जैसा कि आप सुन रहे हैं, बड़ी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह जी हैं और इनके मुखारबिन से आपने सुना कि 2024 में जो संशोधन होने वाला है इसमें सबके पक्ष में होगा। यानी आपको लगातार कई दिनों, कई वर्षों से जो लोग अदालत में दौड़ते रहते हैं और न्याय के लिए गुहार करते रहते हैं, अब वैसी संभावना नहीं रहेगी। अब आएंगे और बहुत जल्द ही समस्या से निपटारा किया जाएगा और आपके पक्ष या विपक्ष जो भी होगा कानून के तहत निर्णय दिया जाएगा। यही 2024 का निर्णय है जो लागू होगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत जो नियम संशोधन हुआ है वो संशोधन आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।